ये तो आप सभी लोग जानते हो कि 8वीं जो है 2022-23 के लिए बोर्ड हो गई है, बोर्ड। ठीक है, अब बोर्ड में मैथ के पेपर कैसे बनेगा, मैथ के पेपर के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखना, क्वेश्चन भी बताऊँगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा ताकि तुम लोगों को पूरा आ सके। समझ में आ गया? ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखना ज़रा, ये पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के इसके पूरे चांसेस हैं और 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस सवाल को कैसे करना है देखना ज़रा, ध्यानपूर्वक देखना मैं इसको कैसे करता हूँ। देखो ज़रा, इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरा एक है, एक टर्म, एक पद, और ये एक पद है, सॉरी ये एक पद है और एक ये पद है। अब ये पद क्या होते हैं, जहाँ से प्लस और माइनस, जहाँ से प्लस और माइनस तुमको दिखे वहीं से संख्या जो है पद बन जाते हैं। ठीक है, जहाँ से प्लस माइनस दिखे तुमको वहीं से ये पद बन जाते हैं। जैसे यहाँ से हमको यहाँ पे भी दिख रहा है हालांकि, लेकिन ये तो इसका ही है। जब ब्रैकेट के बाहर तुमको प्लस और माइनस दिखे तो समझ लेना कि वो पद अलग अलग हो गए। अब ध्यान से देखना ज़रा, इस पद में क्या होगा, बहुत सरल तरीका है। देखो ज़रा, क्या करेंगे, इसमें 3 से 3 को काट देंगे, 3 से 3 कट गया, कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, इसके आगे गए, इससे ये कटता नहीं, इसके बाद इससे देखो ये कटता नहीं, ये पूरा एक ही पद है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब जो जो बचे हैं ना उनको लिख देते हैं। क्या क्या बचे हैं लिख दो, एक तो -2 बटे 5 बचा है, ये 5 लिख दिया, प्लस का प्लस 5 बटे 2 पूरा के पूरा, फिर माइनस का माइनस, इधर क्या बचा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, वो 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, कभी भी ध्यान रखना, बटे वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का। एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का। नीचे वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिनको नाम देते हैं हर। तो एलसीएम लो 10, 5 और 2 का। एलसीएम तो इस तरह से निकाला जाता है, कुछ इस तरह से, किस किस का, 5, 2, 10। ठीक है, निकालो, 5 से सिर्फ 5 एकम 5, 2 आता नहीं है 5 के पहाड़े में, तो 2 का 2, 5 दूनी 10। अब इसको 2 से भाग दो, फिर से 1 का 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, ये कितना आया, 5 × 2 की याद कितना आएगा, 10। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 10। एलसीएम ले लिया अपन ने, कितना आया, 10। अब ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कठिन है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से। क्या करेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देंगे, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देंगे। क्या बोला मैंने, नीचे वाले से इस नीचे वाले में भाग देंगे। 2 जरा, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 10 आ जाए, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 10 आ जाए। कितनी बार में आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितनी बार में, 2 बार में। इंटू लगाया, इसके ऊपर क्या बैठा, ये पूरा -2, ऊपर क्या बैठा है इसके, -2, तो -2 ये लिख दिया। ठीक है, अब ये कोष्टक क्यों लगाया मैंने, 2 चिन्ह आते हैं तो कोष्टक लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस का प्लस। अब इसकी बारी, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग दो, नीचे वाले का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी ये आ जाए, इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 10 आ जाए। कितनी बार में, 2 पंजे 10, 5 बार में। गुणा लगाया, ऊपर कितना बैठा, ये 5, तो इसको यहाँ लिख दिया, माइनस का माइनस। ठीक है, अब इसके साथ नीचे वाले से नीचे वाले में भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 10 आ जाए, तो 10 एकम 10, 1 आएगा। इंटू लगाया, ऊपर कितना है, 1, तो ये बिठा दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, आगे क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर, फिर देखना ज़रा, ये बटे खींचा लंबी लाइन। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, प्लस का प्लस, 5 25, फिर माइनस का माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, नीचे 10 का 10। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या होता है। अब देखो ज़रा,
एक समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। मैंने क्या बोला? एक समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। एक समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। अब देखो जरा, एक जैसे चिन्ह कौन कौन से हैं इसमें? एक तो ये है, एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ लो पहले। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। वो बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है? ये 4। 4 के आगे क्या चिन्ह है? माइनस। 4 के आगे क्या चिन्ह है? माइनस। 4 के आगे क्या चिन्ह है? माइनस, तो माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद ये प्लस 25 जो बचा था उसको ऐसा ही लिख दिया, नीचे 10 का 10। समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखना, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का, तो संख्याएं घटती हैं। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, मतलब कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो संख्याएं घटती हैं। क्या होता है? घटती हैं। देखो जरा इसमें अलग अलग है कि नहीं? ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो घटेंगी। घटाओ, 25 में से 5 गए, कितने बचे? 20 बचे। नीचे कितना है? 10 का 10। बड़ी संख्या के आगे क्या चिन्ह है? प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। वो प्लस वाले नंबर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो प्लस है ही। ठीक है, अब देखना ज़रा, 1 0 से 1 0 कट गई, तो फाइनली आंसर निकल के कितना आया अपना? 2। तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, इसको आंसर लिखना पड़ेगा अपन को, आंसर इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, देखो बेटे, मैं तुमको सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके आने के पेपर में बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो सिर्फ वो ही करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये दूसरा है, इसी का अगला वाला क्वेश्चन 1.1 का अगला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ज़रा, सबसे पहले अपन को क्या देखना है? सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये कितने पद हैं, है ना? इनसे पद से रिलेटेड कुछ है नहीं, लेकिन बस बोर्ड मास का रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ज़रा, जहाँ से प्लस माइनस होता है वहीं से पद अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पहला पद ये है, फिर यहाँ माइनस दिख गया, दूसरा पद ये है, फिर यहाँ प्लस दिख गया, तीसरा पद ये है। ठीक है, संख्याएं अगर गुणा में है तो वो एक ही टर्म है या एक ही पद है। अब इसको क्या करेंगे? बड़े ध्यान से समझना, कैसे करेंगे इसको। देखो ज़रा, एक बार इसको मैं काट देता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, थोड़ा सवाल सरल हो गया है, आगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई जोड़ घटाने में। देखो ज़रा, प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6 बटे 5 सत्ते 35। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस का प्लस। इसके बाद 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पंजे 35। ये लो जी, अभी मैंने बताया था कि बटे वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए एलसीएम लिया जाता है। बटे वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम उसका लेते हैं जो बटे के नीचे हो, उसको हर बोलते हैं, और हर का ही एलसीएम लेते हैं। हर बोलते हैं, हर का ही एलसीएम लेते हैं। जो बटे के नीचे है वो सब हर कहलाते हैं, बटे के ऊपर वाले अंश कहलाते हैं। तो हर का एलसीएम लेते हैं, 35 4 35। देखो, ये करने के तो बहुत तरीके हैं, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ। 35 का पहाड़ा ही पढ़ो, 35 एकम 35, 4 आता नहीं है, 35 एकम 35। ठीक है, और ये सीधा 4 से जाएगा। अब 35 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? 140 आता है। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लिया है, बटे खींचो, ये बटे खींच दिया, कितना आया एलसीएम? 140, तो लिख दिया। अब इस 35 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 35 का पहाड़ा आता नहीं है, क्या करें? भाग तो आता होगा भैया, 140 में 35 से भाग दे के देखो, तो फाइनली कितना आएगा? 4। 4 बार में कितना आएगा? 140। ठीक है, ये 4 लिखा, इनटू लगाया, ऊपर क्या बैठा है? -6, तो उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद माइनस का माइनस। अब इस नीचे वाले से नीचे वाले में भाग करो, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग करो। 4 का भाग इतनी बार करो कि ऐसे 4 का भाग करो 140 में,
कितना आएगा बेटे 35 आएगा। कितना आएगा 35 आएगा। ये लो कोष्टक लगाया, ऊपर क्या बैठा 1 तो ये लिख दिया, प्लस का प्लस। ठीक है 35 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 140 आ जाए। अब भी तो पढ़ा था हमने, ये तो है। तो कितनी बार में आएगा 4 बार में। 4 लिखा, ऊपर कितना बैठा है 1 तो 1 लिख दिया। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद देखो ज़रा क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लाइन खींची, नीचे 140 का 140, ठीक है, ऊपर गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 छिंग 24, माइनस का माइनस, 35 एकम 35, प्लस का प्लस, 4 एकम 4। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखो ज़रा, ये 140 तो वैसा के वैसे ही। अब करना क्या है, बड़े ध्यान पूर्वक समझना। क्या करना है, एक समान चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं। जिनके भी एक जैसे चिन्ह होते हैं उनको अपन जोड़ लेते हैं। क्या बोला मैंने, जिनके एक जैसे चिन्ह होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। जैसे अगर दोनों दो संख्याओं के आगे चिन्ह माइनस के हैं तो वो दोनों जुड़ जाती हैं। दो संख्याएं हैं कोई भी, उनके आगे चिन्ह माइनस का है तो वो जुड़ जाती हैं। देखो ज़रा इधर कैसे जुड़ जाती हैं, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 35 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा 59। कितना आएगा बेटे 59, कितना आएगा 59, 59। ठीक है, इसके बाद जोड़ने और घटाने के बाद तुमको ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी थी और उसके आगे क्या चिन्ह था। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसके बाद फिर जो बचा है उसको लिख दो, +4 बचा है लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बेटे, बड़े ध्यान से समझना। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। ठीक है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती बेटा, घटती हैं। घटाओ, 59 में से 4 गए, कितने बचे 55। कितने बचे बेटा 55। और जोड़ती और घटाती टाइम, ये ऐसा कैसे, जोड़ते और घटाती टाइम बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह देखा जाता है। तो जोड़ लिया और घटा लिया हमने, इसके आगे बड़ी संख्या ये है, इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस आएगा। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। काटो, तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया समझ में। 5 से इसको काटते हैं, अब आता नहीं काटना, इधर आ जाओ। 140 में 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। ये लो कितना आया 28, 28 आया। और यही अपना फाइनली आंसर आ गया। माइनस का माइनस 11/28, ये है इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? क्लियर? अब इसी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना 10 पेपर के अंदर, वो उनमें से इनमें का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक समझना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम का मतलब समझो पहले क्या होता है। तो देखो ज़रा, इस योज्य का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है बेटा? जोड़ना। और इस प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या समझ में आई बात? प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। योज्य मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ का उल्टा क्या होता है? मतलब कि माइनस। ठीक है, मतलब कि माइनस। जोड़ का उल्टा क्या होता है? माइनस। अब माइनस क्या करेंगे इसमें, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर से आएगा। क्या करना है तुमको, इसको लिखा, लिख दिया, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट लगाया और ये उल्टा कर दिया। ठीक है, जोड़ का उल्टा क्या होता है? माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगा के अंदर माइनस कर दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2/8। कितना आएगा -2/8। कैसे? माइनस प्लस -2/8 वैसा के वैसा ही। इसके बाद अगला देखो, करना क्या है तुमको, योज्य यानी जोड़ना, प्रतिलोम यानी उल्टा। जोड़ का उल्टा, जोड़ का उल्टा क्या होता है? माइनस, घटाना।
जब घटाना आता है तो माइनस लगता है। लगाओ, इसको ऐसा कैसे लिखा, ये लो। अब तुम बोलोगे इसमें तो पहले से ही माइनस है, तो वो तो क्वेश्चन का है, तुमको अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे, ब्रैकेट लगाया, माइनस लगाया, इसको सॉल्व कर दिया, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/9। समझ में आ गया? ठीक है। अब ब्रैकेट जहाँ भी होता है वहाँ गुणा होता है। ठीक है, जहाँ भी कोष्टक होता है वहाँ गुणा होता है। ठीक है, ठीक है बेटे। इसके बाद इसको देखो ज़रा, इसको पहले ठीक करो। देखो ज़रा, पहले ऐसे ही लिख दिया माइनस माइनस, ये लो। अब इसमें तो दोनों में माइनस आ गए, तो देख के डरना नहीं है तुमको। ठीक है, देखो ज़रा, माइनस ब्रैकेट लगाया, एक बाहर लगा दिया। बड़े ध्यान से समझना, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, जो बचे हैं उनको लिख दो। तो -6/5 बचा था, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा और इसमें से 100% पेपर में 1 नंबर का आएगा। इसके बाद देखो ज़रा, 2/9, 2/-9, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस देना, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं अपन, योज्य प्रतिलोम, जोड़ने का उल्टा। उल्टा जब तुम करते हो तो माइनस लगना चाहिए आगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 2/9 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। अब अगला वाला देखो ज़रा, 11/9। ठीक है, करेंगे क्या, कोष्टक लगाया और माइनस लगा दिया। ठीक है, अब माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा -11/9। ये फाइनली इसके आंसर हैं ये। ठीक है बेटे, समझ में आ गया ना? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज़रा, मैं, अब तुम सोच रहे होगे कि लगातार ही सवाल हो रहे हैं, पूरा पूरा हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दूंगा मैं, सिर्फ खास क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो सिर्फ पेपर में आएंगे ही आएंगे, उनमें से ही आना है। ज़रा ध्यानपूर्वक देखना ज़रा। और आज पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर पूरा पढ़ाऊँगा आज मैं, पूरा पहला चैप्टर। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं पहले चैप्टर के पूरे पढ़ा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, इसके बाद देखो ज़रा, अगला क्वेश्चन देखना ज़रा, क्या करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना। क्या करेंगे इसमें, तो अपन लिख देंगे जो दिया है, पहले ये लिखेंगे x = 11/15, 11/15, ऐसा ये बगल में लिख दो ऐसा। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, ऐसा हमको दिया है। ठीक है, अब तुमको इसको देखो ज़रा, ये अपन को लेके आना है। क्या करना है, ये लेके आना है। इससे कैसे लाएंगे, पहले तुम इसको और इसको देखो, क्या कमी है, इसके पास में एक माइनस की कमी है ना। तो क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ माइनस से, कभी भी एक तरफ नहीं होता, अगर होगा तो दोनों तरफ होगा। ठीक है ना, कभी भी एक तरफ नहीं होगा, तो दोनों तरफ करो। कैसे करेंगे, एक माइनस से इसके साथ ये लो, ये मैंने गुणा कर दिया, बराबर में शक में सी, इसके साथ भी होगा भाई साहब, ये लो जी, कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, बड़े ध्यानपूर्वक समझना कि अब क्या कर सकते हैं। फिर ध्यान से हमने देखा इसको ध्यान से देखा, इसके पास तो एक और माइनस है, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुनः का मतलब फिर से, दोनों तरफ माइनस से गुणा, ये लो, फिर से पुनः दोनों तरफ माइनस से गुणा करो। फिर से करो भैया जी, इसमें किया तो देखो, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं तो कोष्टक बन जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखो ज़रा, बराबर का बराबर, फिर ये माइनस, ये गुणा किया और ये ऐसा कैसे लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, नहीं है ना कोई दिक्कत। अब ध्यानपूर्वक देखा कि ये तो ऐसा हमको दिखने लगा है। ठीक है जी, अब देखो ज़रा, 11/15 किसका मान है, x का, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। देखो ये ऐसा के ऐसा ही, ये अपना ऐसा के ऐसा ही, बराबर के नीचे बराबर, माइनस का माइनस, फिर माइनस का माइनस, 11/x का मान कितना है,
x। तो ये लो जी वो रख दिया। ध्यानपूर्वक देखना, ये ऐसा कैसे ही, ये ऐसा कैसे ही, पूरा ऐसा कैसे ही, बराबर के नीचे बराबर, माइनस का गुणा अंदर माइनस में होगा तो प्लस x। और यही हमको प्रूव्ड करना था या सिद्ध करना था या सत्यापित करना था, तीनों एक ही बात है। तो यही तो हमको लेके आना था, क्वेश्चन में यही दिया था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब आंसर में क्या लिखोगे? प्रूव्ड लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रूव्ड, क्योंकि ये हमको सत्यापित करना था। ठीक है, इसके बाद सेम टू सेम इसका दूसरा पार्ट है, तो वो और समझोगे बहुत अच्छे से दोनों सवाल आ जाएंगे। ठीक है, देखो जरा उसको। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, एक दूसरा सवाल दिया है, वो भी सेम टू सेम ही दिया है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यही नंबर चेंज हुआ है बस। अब देखो ज़रा इसमें करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो ये लिख दिया कि दिया था भैया ये क्वेश्चन में हमको, ठीक है। फिर इसको और हमने इसको ध्यान से देखा, ध्यान से देखने पे क्या प्रतीत हुआ, देखो ज़रा, इसमें तो माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लो। ठीक है, करो जी। क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से गुणा करो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ माइनस से गुणा किया। ठीक है, दोनों तरफ किससे गुणा किया? माइनस से। करो, इसकी तरफ किया माइनस लगा दिया, ये लो बराबर का बराबर -13/17 में माइनस का गुणा करेंगे। दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, एक साथ आते हैं तो कोष्टक लगता है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो ज़रा, फिर इसको और इसको ध्यान से देखा, एक और चिन्ह है तो एक और चिन्ह लेके आओ, फिर से करेंगे पुनः माइनस से गुणा किया। और दोनों तरफ होता है, जो भी होता है दोनों तरफ होता है, एक तरफ कभी नहीं होता, दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, देखो ज़रा। इसके बाद इसमें फिर करो, -x में किससे गुणा करना है? माइनस से। बराबर के नीचे बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 13/17, और इसमें माइनस से गुणा करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको ध्यान से देखो, आ गया क्या एक सा? हाँ, दिख गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको x का मान लाना है। क्या लाना है? इसका मान कितना है? x। तो वो रख देंगे, माइनस माइनस बराबर प्लस माइनस माइनस, -13/17 का मान कितना है? -13/17 का मान कितना है? जल्दी बताओ कितना है? x। ये लो जी, यही तो आ गया निकल के, ये देखो ज़रा, आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? आंसर नहीं लिखना है तुमको, प्रूव्ड लिखना है, क्योंकि ये हमको सत्यापित करना था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब तुम बोलोगे सर तो पूरे ही सवाल करवाते जा रहे हैं, तो तुमको पूरे नहीं करना है मेरे दोस्त, बस इतने ही है क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसके बाद सब खत्म। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में से बस इतना ही करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 1 नंबर में आएंगे और बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े ध्यान से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक का मतलब तो होता है भैया जी गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। वो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? आप भी मैंने बताया था इससे थोड़ी देर पहले, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। अब गुणा का उल्टा क्या होगा? गुणा का उल्टा होता है भाग। गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। भाग कैसे? सिंपल सा है, गुणात्मक प्रतिलोम आए तो नंबर को पलट देना, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना। जैसे ये लिखा है, ये एक्चुअल में लिखा कैसा है? -13/1। कैसा लिखा है? ऐसा। ठीक है, ये /1 कहाँ से आया? /1 जब नंबर अकेला लिखा हो, कोई भी नंबर हो जब अकेला लिखा हो और उसके बटे में कुछ नहीं है, तो हमेशा उसके बटे में 1 रहता है। समझ में आ गया? हमेशा उस नंबर के बटे में 1 रहता है। समझ में आई बात? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देखना, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, माइनस का माइनस लगाना है, ये नीचे वाला एक ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे पहुंच जाएगा। ये लो जी, इसको पलट दो, बस चिन्हों का कुछ नहीं करना है, सिर्फ पलटना है। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा,
चिन्हों का कुछ नहीं करना, मैंने अब भी बताया था, पलट दो। अब इसके बटे में तो ऑलरेडी है कुछ ना कुछ, तो क्या करेंगे, तो माइनस का तो माइनस, और 19/13 ये लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना, ठीक है। एक आंसर अपना ये हो गया, एक आंसर अपना ये हो गया। इसके बाद अगला देखो 1/5, ध्यानपूर्वक देखो क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक यानी होता है गुणा, प्रतिलोम यानी होता है उल्टा, गुणा को उल्टा भाग, मतलब कि नंबर को पलट दो, ठीक है, पलट दो, पलटो। 1/5 का 5/1, ये एक आंसर ये हो गया। इसके बाद अगला देखो, अगला ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा देख के डरना नहीं है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही सरल होता है, ठीक है। देखो ज़रा, माइनस माइनस प्लस, गुणा हमेशा ऊपर का ऊपर करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं। ऊपर का ऊपर कैसे, बटे का ऊपर वालों का ऊपर गुणा करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15 बटे 8 सत्ते 56, ठीक है। अब इसका प्रतिलोम निकालना है, निकालो। इसको पलट दो, 56 ऊपर आ गया, 15 नीचे आ गया, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद इसको देखो, अब तुमको इसको देख के भी डरना नहीं है, ये भी बहुत सरल है, ठीक है। देखो ज़रा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। देखो ज़रा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 2 एकम 2, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5। अब इनको पलट दो, एक आंसर ये हो गया, लो, ठीक है। एक और बच्चा लास्ट, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है किसी के बटे में तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझना। इसको पलटेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, कितना ही पलट लो यही आना है, तो यही आंसर है, ठीक है। ये लो जी, ये अपने आंसर हो गए जी, बस, ठीक है। 1.1 में से इतना ही है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो ओपन कर लेते हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब करते हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल करना है तुमको, क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं और परीक्षा अध्ययन में भी दे रखे हैं ये क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से और बारीकी से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत सरल है और ये 5 नंबर में पूछने के चांसेस हैं, ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। तो ये भी वैसा ही सवाल है जो 1.1 का पहला और दूसरा किया था, ठीक है। कैसे करेंगे इस सवाल को, बड़े ध्यान से देखो। इसमें चेक करो कि कोष्टक के बाहर सिंपल सा प्लस माइनस है क्या, सभी हैं, देख लो सभी तो हैं। फिर अब ऐसा कैसे करेंगे, देखो ज़रा क्या करना है इसमें, 3/7 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये ऐसा कैसे, 6/11 वैसा के वैसे, प्लस माइनस माइनस, 8/21 वैसा के वैसे, प्लस 5/22 वैसा के वैसे। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जहाँ भी कोष्टक लगा होता है वहाँ गुणा होता है, जहाँ भी कोष्टक लगा होता है वहाँ गुणा होता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब देखो ज़रा, कभी भी बटे वाली संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए एलसीएम लिया जाता है, जोड़ने और घटाने के लिए, बस केवल जोड़ने और घटाने के लिए एलसीएम लिया जाता है। कैसे लेंगे, बड़े ध्यान से देखो, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, ले लो नीचे वालों का एलसीएम, 7, 11, 21, 22। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। इसके बाद फिर 1.2 में से तो सिर्फ एक सवाल ही बताऊंगा इम्पोर्टेंट, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, इनमें से ही पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसको 7 से करो ज़रा, 7 एकम 7, 11 11, 7 तिया 21, 22 का 22। अब क्या करेंगे, 11 से काटो, एक तो ऐसे ही 11 एकम 11, 3 आता नहीं है, 11 दूनी 22, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 का 2, 2 आता नहीं, फिर 2 से 2 एकम 2, ये लो सबके 1 आ गए, ठीक है। इन सब का गुणा कर लो अब, 7 × 3 × 2 और कौन छूट गया, 11। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से क्या देखना है, इनका गुणा करो, 11 दूनी 22, 22 तिया 66 और 66 सत्ते 462, ठीक है। अब देखना ज़रा, एलसीएम ले लो इसका, लिया कितना आया, 462, 462 लिखा, लिख दिया जी। अब नीचे वाले से नीचे वाले में भाग दो, नीचे वाले से 7 से नीचे वाले में भाग दो,
तो कितना आएगा, सिंपल सा है, देखो ज़रा 7 को छोड़ दो इसमें से, इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 का 11 हम करेंगे 66, ये लो ऊपर कितना बेटा 3, ठीक है, माइनस का माइनस। अब बड़े ध्यान से देखना, ये नई ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ नया है इसमें। देखो ज़रा 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 462 में भाग दो, नहीं आ रहा, इसमें से इस 11 को छोड़ दो और इनको पढ़ लो, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, कितना आता है 6 सत्ते 42, ये लो इंटू लगाया, ऊपर कितना है 6, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद माइनस का माइनस, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से क्या देखना है, 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 462 आ जाए, सब 21 का तो आता ही नहीं है, क्या करें, इसको भी बड़े ध्यान से देखो ज़रा, मैं इसको लिख देता हूँ ज़रा, 7 3 11 2, ठीक है, ध्यान से देखना, 21 का पहाड़ा 7 या 21, ये आ गया 21, तो बच्चा क्या 11 दूनी 22, यहाँ पे ये आ गया, ऊपर कितना है 8 का 8, इसके बाद प्लस का प्लस, 22 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 462 आ जाए, 22 का आता ही नहीं है, ठीक है, वो ट्रिक, 11 दूनी 22, बचा कितना 21, तो ये लो 21, ऊपर कितना बैठा है 5, भैंसा के भैंसी, ठीक है। अगर इस तरह से ना आए तो पुरानी विधि से कर लेना, नीचे से नीचे भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखना ज़रा, एलसीएम तो ले लिया, अब अपन ने इसका क्या करेंगे, सिंपल सा गुणा करेंगे, क्या करेंगे सिंपल सा गुणा, तो 3 6 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 6 18 और 1 19, माइनस का माइनस, ठीक है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 चुक्कू 24 और 1 25, माइनस का माइनस, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये लो जी, बटे का बटे 462 ऐसा के ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, एक समान चिन्ह वालों को जोड़ लेंगे और अलग अलग चिन्ह वाले नंबर को घटा लेंगे, एक समान चिन्हों को जोड़ लेंगे, अलग अलग चिन्ह वालों को घटा लेंगे, कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे, बड़े ध्यान पूर्वक समझना, बड़े अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से देखो, ये दोनों प्लस वाले हैं, इनकी तरफ तो देखना भी नहीं, दोनों माइनस लेके बैठे हैं, ये दोनों प्लस वाले हैं, इन दोनों को जोड़ो, 198, 198 में 105 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 10 की 0 और ये लो 303 आया जी, कितना आएगा 303, ये लो 303 लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस वाले को जोड़ लो, किसको, माइनस वालों को जोड़ लो, माइनस वाले कौन से, इनमें से ये दोनों हैं, जोड़ लो, 252 में 176 को जोड़ेंगे, 6 2 8, 5 7 5 12 हासिल लगी 1 4, कितना आएगा बेटे 428। जोड़ने और घटाने के बाद तुमको हमेशा ये देखना है कि बड़ी संख्या के आगे क्या चिन्ह है, वही चिन्ह तुमको लगाना है। तो इन दोनों में हमने देखा है कि माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये लो लग गया माइनस, ठीक है। अब अलग अलग चिन्ह है तो घटा लो, अलग अलग चिन्ह है तो घटा लो, अलग अलग चिन्ह होते हैं संख्याएं घट जाती, कैसे, ये प्लस की ये माइनस की घटाओ, 428 में से 303 को घटाएंगे, कितने बचे, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, कितना आया बेटा 125, 125 बटे 462। ध्यान पूर्वक देखना, क्या देखना है ध्यान पूर्वक, इसको तुम अगर काट पा रहे हो तो ही काटना, नहीं काट पा रहे हो तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर होगा फाइनली, और काटना उस नंबर से है जिससे ये नीचे वाला भी कट जाए और ऊपर वाला भी कट जाए, समझ में आ गया। इसके बाद बस एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यानपूर्वक देखना, ये क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा ऊपर से नीचे काटा पीटा और ऊपर का ऊपर गुणा किया, नीचे का नीचे गुणा किया। ये क्या बोल रहे हो, देखो ज़रा ध्यान से कि कैसे होगा। देखा हमने ध्यान से, तो 4 1 4 एकम 4 4 चुक्कू 16, ये लो। अब तुम बोलोगे कि इसमें इधर कैसे कट गया,
क्योंकि इनके बीच में अलग अलग पद नहीं है, वो बीच में कोई चिन्ह प्लस या माइनस का नहीं दिख रहा है, इसलिए ये पूरा एक ही है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये लो जी, बहुत ही सरल हो गया। जो बचे हैं उनको लिख दो, क्या क्या बचे हैं साहब, एक तो बचा -1/5 इंटू 3/1 बचा, फिर इंटू 15/4 बचा, फिर इंटू 2/9 बचा, माइनस का 2/9 है, ध्यान रखना है ना। अब क्या करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। 3 से, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी कट गया। अब इससे 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये भी कट गया। ये तो बहुत ही सरल है। अब जो बचे हैं वो लिख दो, क्या क्या बचे हैं, -1/1 इंटू 1/1 इंटू 3/2 इंटू -1/3, ये लो जी। अब कुछ काटा पीटी हो रही क्या, हाँ हो तो रही है, ये 3 से ये 3 कट गया। अब जो बचे हैं वो उनका ऊपर का ऊपर गुणा कर लो और नीचे वालों का नीचे गुणा कर लो। कैसे करेंगे देखो ज़रा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा बेटा 1। नीचे वालों को देखो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं 1.2। अब 1.2 का ये एक क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा है, तो बड़े ध्यान से देखना। इसमें करना क्या है, इसमें से सिर्फ तुमको ये विधि सीखना है, सवाल कोई भी आया तुम कर दोगे और ये विधि तुमको ऐसे ही आ जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे देखो ज़रा। तुमको क्वेश्चन दिया है 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी बेटा, 5 निकालनी। कितनी परिमेय संख्याएं, 5 निकालनी है। तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हमें यहाँ से लिखो हल, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या करनी है, निकालनी है। ये लो, ये कहाँ से आया, क्वेश्चन से टीपा, क्वेश्चन से वो उसने ऐसा ही बोला कि 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए ये लिख देंगे, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है साहब। ठीक है, फिर 5 निकालनी, किस किस के बीच में निकालनी, उन दोनों नंबर को लिखो, 2/3 और 4/5। ठीक है, क्या 2/3 और 4/5। अब इन संख्याओं को बड़े ध्यान से और बारीकी से ये देखो, क्या नीचे वाले सेम टू सेम हैं, क्या नीचे वाले सेम टू सेम हैं। ध्यान से देखा तो नहीं है, क्यों नहीं है, एक 5 है एक 3 है। तो तुमको सबसे पहली शर्त यही है कि नीचे वालों को बराबर करो। अब कैसे होंगे बराबर, इधर देखो मैं बताता हूँ। ये 5 है, इसको इधर लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी, गुणा में और भाग में, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 3 है, उसको इधर लिख दिया, ये लो जी। अब ये 5 बोल रहा था मैं अकेला जा रहा हूँ, तो ये 3 बोल रहा था नहीं मैं भी जाऊँगा उधर। जब तुम इधर आ सकते हो तो मैं नहीं जा सकता क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखो भाई, बहुत सरल है। तुमको विधि सीखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, ताकि तुम कर सको। कैसे, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि नीचे वाले नंबर को देखो, दोनों में क्या बराबर हैं, नहीं है तो बराबर करो। बराबर करने के लिए ये इधर वाले का इसमें कर देंगे और इधर वाले का इसमें कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर गुणा करो और नीचे का नीचे करो। कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये बटे जरूर लगाना, बटे लगाना भूल जाते हो। और 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए, आ गए ना दोनों बराबर। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, 10 और 12 के बीच में कितना नंबर आता है, 11, और तुमको कितना निकालना है, 5। ये तो कम पड़ रहे हैं, कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जिससे दोनों में गुणा करें तो बीच में कम से कम 10 एक तो आ जाए, 5-6 जितनी भी हों। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 5 से गुणा और कर दो। 5 से कितना है, 10 पंजे 50, 12 पंजे 60, हाँ आराम से आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, 5 से गुणा, क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, करो 10/15 इंटू 5 और 5, और इधर भी करना पड़ेगा साहब, 12 15, दोनों में 5 5। ठीक है, किया, ठीक है, क्या करेंगे, 10 पंजे
50, 15 पंजे 75 और 12 पंजे 60, 15 पंजे 75। ये लो, अब 50 और 60 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं और तुमको तो सिर्फ 5 बताने हैं, तो लिख दो। क्या लिखोगे? 50 के बाद क्या आता है? 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 55/75। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से ये सुनना है कि ये 50 और 60 नहीं आना चाहिए, उनके बीच की आनी चाहिए। ना 60 आना चाहिए ना 60 से ज़्यादा आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच की आना चाहिए। तो फाइनली ये ही अपना आंसर होगा। ये लो, ठीक है। वो पेपर में आंसर लिख के आना है। क्या लिखोगे? अतः 5 परिमेय संख्याएं, अतः 5 परिमेय संख्याएं ये होंगी। ठीक है, ये तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसमें से ही मैक्स टू मैक्स पेपर में पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला चैप्टर